नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्व ब्राह्मण समाज ने पत्रकार के ऊपर हमले को कड़े शब्दों में निंदा की और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रितेश पांडे पत्रकार पर हुए हमले का पुरजोर विरोध करते हुए पत्रकारों के द्वारा कोतवाली के सामने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के तत्वाधान में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन। पत्रकार पर हुए हमले की निंदा करते हुए युवा मोर्चा ने फूका गृह मंत्री का पुतला। अब खबरें विस्तार से। 26 तारीख के बीती रात न्यूज़पेपर के संवाददाता रितेश पांडे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक को 27 तारीख को पत्रकारों के द्वारा निवेदन किया गया था कि जल्द से जल्द घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ा जाए, जिसको लेकर जिला अधीक्षक के द्वारा पत्रकारों को 24 घंटे का समय मांगा गया था। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, मगर 24 घंटा के उपरांत भी मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ने को लेकर पत्रकारों के द्वारा कोतवाली के सामने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के स्वास्थ्य बैठक आहूत की गई, जिसमें अपराधियों को पकड़ने को लेकर बातचीत की गई। इस धरना प्रदर्शन में बस्तर जिले के सभी पत्रकार मौजूद थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, पूर्व विधायक संतोष बाफना, जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद, आदिवासी समाज के पदाधिकारी एवं समाज के लोगों के द्वारा रितेश पांडे पत्रकारों पर हुए हमले का पुरजोर विरोध करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग शासन प्रशासन से की गई। देखिए, घटना वो जो कल रितेश पांडे पत्रकार के साथ जो हमला हुआ था उनके ऊपर, तो हमने कल तय किया था कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस का कहना है कि 4-5 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है, पूछताछ चल रही है। अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं कि वो वास्तव में वही आरोपी हैं या कोई और हैं, लेकिन पत्रकार लोग, सब लोगों ने तय किया था कल कि जब तक पुलिस इस बारे में जानकारी नहीं देगी तब तक हम सांकेतिक रूप से हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। तो इसीलिए सब पत्रकार लोग आज धरने में बैठे हैं कोतवाली के सामने, और हमारी वही मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार की है तो उसका तुरंत पुलिस खुलासा करे। तो धरने को समर्थन देने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं, अविनाश श्रीवास्तव, हमारे मनोज पटेल, हम लोग सब लोग आए हैं। और हम लोगों का पूर्णतः जो पत्रकार हैं कि पत्रकार के साथ आम जन भी जो है वो सुरक्षित रहे, पुलिस अपनी भूमिका जो है वो अच्छे से निर्वाह कर सके, ये निवेदन करने आए हैं। आज जैसे जानकारी मिली है, मैं आया तब जानकारी मुझको मिली कि 5 लोगों को संदेह के मतलब आधार पे बोधघाट थाने पे बिठाया गया है, लेकिन संदेह के आधार पे बिठाने के बाद अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या वही लोग आरोपी है, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। और इस कारण से हमारे पत्रकार मित्र यहाँ पर सब लोग धरने पे बैठे हैं। आज बस्तर जिला के सम्मानीय पत्रकारों के द्वारा जिस प्रकार से धरना दिया जा रहा है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और पुलिस विभाग, राज्य सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण से जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है और पुलिस विभाग जिस तरीके से सो रहा है पूरे मामले को लेकर, उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ क्षेत्रीय विधायक इस संवेदनशील के समय में बाहर कहीं घूम रहे हैं, अभी तक किसी भी जिम्मेदार सरकार के नेताओं के द्वारा किसी भी प्रकार का बयान न आना, समीक्षा न करना, और अब तक जो वास्तविक अपराधी उनका गिरफ्तार न होना, इस बात का सबूत है कि ये पूरी तरीके से बस्तर जिले में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई है। जगदलपुर शहर में लगातार बढ़ रहे घटना और असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस कड़ी में बस्तर अंचल के वरिष्ठ पत्रकार और सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्य रितेश पांडे पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चाकू हथियार से प्राणघातक हमला किया गया। घटना से पत्रकार अपने को बचाने के लिए हाथ आगे लाने से बाल बाल बच गए, किंतु उनके दोनों हाथों के हथेली पर, अंगुलियों और सिर में गंभीर चोट लगने से बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सर्व ब्राह्मण समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस संबंध में शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। समाज प्रमुखों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। सर, ब्राह्मण समाज के सभी विप्र बंधु प्रमुख लोग आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। परसों हमारे ब्राह्मण समाज के एक सक्रिय और ऊर्जावान वरिष्ठ संवाददाता नई दुनिया के श्री रितेश पांडे जी के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा इस कदर हमला किया गया, वो भगवान की कृपा से मरते मरते बचे। और हमको पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है कि ब्राह्मणों के साथ इस तरह का हमला हो रहा है। इसको ब्राह्मण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम जिला प्रशासन पुलिस एसपी महोदय से, ये अभी एडिशनल एसपी महोदय से मिले, हमने कहा है वो ऐसे अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। पत्रकारों पर लगातार हो रहे प्राणघातक हमले कांग्रेस सरकार के लचर कानून व्यवस्था को दर्शाता है। जगदलपुर विगत रात्रि हुए पत्रकार रितेश पांडे के साथ लूट व प्राणघातक हमले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पत्रकारों द्वारा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर दे रहे धरना प्रदर्शन को धरना स्थल पर जाकर समर्थन देते हुए जगदलपुर के गोल बाजार चौक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि जगदलपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रहे हमले और पत्रकार रितेश पांडे से लूटपाट व प्राणघातक हमला यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से लचर व निम्न स्तर की हो चुकी है। अपराधियों को हौसले कांग्रेस सरकार में किसी भी तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए साहस बढ़ चुकी है। परसों रात को नई दुनिया के पत्रकार रितेश पांडे के ऊपर प्राणघातक हमला और प्रदेश में पूरी कानून और व्यवस्था की जो समस्या है, लोगों की जान माल की समस्या, उस समस्या के विरोध में यहाँ पर लगातार जो पुलिस प्रशासन असफल हो रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। हमारे पत्रकार मित्र भी आज कोतवाली चौक पे धरना दिए। धरने को भी हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन, हम लोग का, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी का समर्थन हम लोग ने दिया है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो रितेश पांडे के ऊपर जो हमलावर है वो गिरफ्तार हो, उनका शिनाख्ती हो और ज़्यादा से कड़ी जो सजा है उनको मिले। पत्रकारों से जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा और पुलिस जिस हिसाब से मौन बैठी हुई है, ये अपने आप में दिखाता है कि छत्तीसगढ़ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ के गृह मंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से मौन बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की छत्तीसगढ़ में आज ये स्थिति है कि ना तो यहाँ पर व्यापारी सकुशल है, ना तो यहाँ पर महिला सकुशल है, ना तो यहाँ पर पत्रकार सकुशल है। जो पत्रकार मतलब जो जनता की आवाज उठाते हैं, अगर उनके ऊपर अगर प्रहार किया जाएगा तो ये अपने आप में दिखाता है कि लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में है। आज हम सभी ने, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने गोल बाजार चौक में गृह मंत्री का पुतला दहन किया है और ये कांग्रेस सरकार को हम इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के तत्वाधान में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत प्रवर पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन जन्म उत्सव पर विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन भारत सहित कई देशों में किया गया। इसी क्रम में भारत के 23 राज्यों के लगभग सैकड़ों स्थानों पर एक साथ एक समय एक दिन हजारों की संख्या में रक्तवीरों ने अपनी रक्त की सेवा प्रदान किया। यह मात्र रक्तदान शिविर ही नहीं, वर्णन अंतर्राष्ट्रीय सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष एवं पूज्य संत प्रवण श्री सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान अध्यात्म की मूल चेतना से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म के प्रकाश को लेकर यह संस्थान कार्य कर रहा है। विज्ञान देव जी महाराज का आज जन्मदिन है और लोगों के कल्याणार्थ एक काम ब्लड डोनेशन का जो है चल रहा है। ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग विश्व का बहुत ही प्राचीनतम ज्ञान है। इसमें पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था का कम से कम 50 देशों में प्रचार प्रसार चल रहा है
और एक ब्लड डोनेशन का काम सभी 50 देशों में आज चल रहा है एक साथ एक समय में। हाँ, इसमें आत्मिक कल्याण का विषय है। सभी लोग कहते हैं कि संसार में मनुष्य के पास मन है, सारे काम मन से होते हैं, लेकिन इसमें मन जो है कहाँ पर है, किस जगह स्थित है, इसका ज्ञान कोई नहीं बताता। लेकिन इसका ज्ञान सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बताते हैं कि शरीर में आपका मन कहाँ पर है। यहाँ ब्लड देने आई थी। कैसा लग रहा है अब आपको? कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? हाँ, अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी किए थे आप? हाँ, पहले साल दिए थे। हाँ। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना बोधघाट अंतर्गत एक माह पूर्व एक महिला के गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। अपने पति जयशंकर पांडे के साथ जगदलपुर से हिंगलाजी माता मंदिर गिरोला दर्शन करने हेतु गए थे। मंदिर दर्शन करने के पश्चात जयशंकर पांडे वापस जगदलपुर आया, किंतु सीमा यादव वापस जगदलपुर नहीं पहुंची। सीमा यादव के घर नहीं जाने एवं आस पड़ोस रिश्तेदारों में पता करने पर नहीं मिली, जिससे उसके परिजन की रिपोर्ट पर दिनांक 29 सितंबर 2022 को थाना बोधघाट में गुम इंसान कायम कर जांच पर लिया गया। गुम इंसान की पतासाजी की जा रही थी। काफी पता तलाश बाद संदेही की उपस्थिति पूरी उड़ीसा में होने की जानकारी लगने पर टीम पूरी पहुंचकर संदेही जयशंकर पांडे को पकड़ा गया। संदेही को पुरी से जगदलपुर लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी सीमा यादव की हत्या कर अपने पिता चिंतामणि पांडे एवं भाई विक्रम पांडे के साथ मिलकर मृतका के शव को छिपाने के दृष्टिकोण से ग्राम परौगुड़ा में अपने घर के पीछे गड्ढा खोदकर शव को दफन कर देना बताया। जो सीमा यादव के परिवार वालों ने गुम इंसान की रिपोर्ट थाना बोधघाट में दर्ज कराई। इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया गया और इसमें काम करते हुए सब जो जयशंकर है वह भी चूँकि फरार था, तो इस घटना के बारे में जयशंकर ही अच्छा बता सकता था, तो जयशंकर को सबसे पहले खोजने का प्रयास किया गया और इसके लिए 4 राज्यों में जगदलपुर बस्तर पुलिस ने कैंप किए हैं। इसमें झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। उड़ीसा की पुरी से फाइनली ये कस्टडी में लिया गया और इसको लाके जब पूछताछ किया गया तो इसने ये एक्सेप्ट किया कि इसने अपनी पत्नी सीमा यादव का 27 सितंबर को ही हिंगलाजी मंदिर से लौटते समय गला दबाकर हत्या किया था और उसे उसकी बॉडी को वहीं पर पास में रखा था और देर रात जा कर के उसे अपने भाई और पिता के साथ एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दफन कर दिया गया। और इस पूरे मामले की और जब तफ्तीश हुई तो इस पूरे घटना के पीछे कारण पारिवारिक था। जो जयशंकर है उसे अपने पत्नी सीमा यादव पर चारित्रिक शंका थी उसे, और साथ ही बहुत सारे ऐसे पारिवारिक कारण थे जिसके कारण वो त्रस्त हो चुका था। समाज सेवी कुबेर राठी अपने जन्मदिन के मौके पर पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर ग्रैंड विजन चेयरमैन होरा ने कुबेर राठी के जनहित कार्यों की सराहना की। समाजसेवी कुबेर राठी अपने जन्मदिन क्लब परासियों में मनाने के बाद ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा से आशीर्वाद लेने पंडरी स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कुबेर राठी ने अपने दोस्तों की मौजूदगी में चेयरमैन होरा के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन होरा ने कहा कि समाज सेवक होने के साथ कुबेर राठी भगवान के भक्त भी है। उम्र में छोटे होने के नाते उन्होंने दफ्तर आकर उनसे आशीर्वाद लिया। वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कुबेर राठी जी का कल जन्म दिवस जो है 27 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ क्लब परासियों में मनाया गया। कुबेर राठी जी एक समाज सेवी, भगवान को मानने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, आज आशीर्वाद लेने ग्रैंड न्यूज़ के दफ्तर आए हैं। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बहुत स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। दिन दूनी रात तरक्की करें और बहुत ही गरीबों के मसीहा कहना चाहिए, सबको मदद करने वाले एकमात्र इंसान। उनके जन्मदिन पर मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। सरगुजा पुलिस को गांधीनगर के ज्वेलरी शॉप से उठाईगिरी करने वाले 3 महिला सहित 4 आरोपियों को महाराष्ट्र नागपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 500 मीटर की दूरी में स्थित ज्वेलरी शॉप की दुकान में बीते 19 अक्टूबर को 3 महिलाओं द्वारा ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए थे।
उसी दौरान महिलाओं ने दुकानदार को चकमा देकर सोने के लॉकेट, कान के टॉप्स और मंगलसूत्र की उठाईगिरी कर मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई थी। जहां सरगुजा पुलिस ने शहर के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल की मदद से आरोपियों के अहम सुराग लगने के बाद पुलिस टीम ने दीगर राज्य महाराष्ट्र नागपुर से 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों के द्वारा उठाईगिरी करने वाली 3 महिलाओं व 1 युवक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने उठाईगिरी किए हुए पूरे सोने की बरामदगी भी पुलिस द्वारा कर ली गई। 19 अक्टूबर को सोनी ज्वेलर्स गांधीनगर क्षेत्र में एक उठाईगिरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि 3 महिलाओं ने उस दुकान में घुस के और साथ में कुछ सहायकर्ता थे जिन्होंने वहां पे लगभग 1.5 लाख के ज्वेलरी को जो है थेफ्ट कर लिया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए इसमें विशेष टीम का गठन किया गया था। इंस्पेक्टर कलीम खान, सब इंस्पेक्टर विजय दुबे और एएसआई भूपेश के अंडर में और एडिशनल एसपी सीएसपी के सतत मार्गदर्शन में इसमें पूरी टीम लगी हुई थी और लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस का इसमें एनालिसिस किया गया, जिसके बाद में पूरा चीज़ों को ट्रैक करके इस केस को डिटेक्ट किया गया है और 4 आरोपियों की, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष, नागपुर महाराष्ट्र से उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी थी और साथ में जो जेवरात चोरी हुए थे 100% उसमें मशरूका बरामद किया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट वन परीक्षण में बीग गार्ड द्वारा एक ग्रामीण को डंडे से मारने का वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है, जिसको देखते हुए मैनपाट वन परिक्षेत्र के रेंजर द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। दरअसल मैनपाट के ग्राम कलजीवा में ग्रामीण द्वारा वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्लांटेशन में अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके बाद वन विभाग ने कई बार ग्रामीण को अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश देने पर ग्रामीण ने वन विभाग के कर्मचारी से गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी ने डंडे से ग्रामीण पर हमला कर दिया। इधर वन विभाग के डिप्टी रेंजर फेकू प्रसाद चौबे ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देते हुए दोबारा अतिक्रमण सहित पेड़ नहीं काटने की समझाइश दी गई और पंचनामा तैयार कर जांच के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात की गई है। जंगल के बारे में जोत कोड़ कर रहे थे तो सिपाही साहब जाके डांट दबाव किए, तो पहले उनका पिताजी से गाली गलौज हो रहा था, उल्टा सीधा बोल रहे थे। हम लोग भी बोलेंगे तो उसी समय में फिर समझौता करके उन लोग को रोक दिया गया। प्लांटेशन के समय में बोले थे तो उनका वो कंपार्टमेंट दूसरे जगह का बताया, इसलिए उनको समझाए थे। और फिर दोबारा जाके उसको जोत कोड़ कर रहे थे तो उस दिन जाके सिपाही साहब फिर बोले जब हमको बिना पूछे मत ऐसे करना। तो अभी जगह कुछ दिन में सुमार शहर जोत कोड़ करत रही, तिलक कई बार मना कर रही और पर भी हर और जबरदस्ती हुई जोत कोड़ करत था। फिर आई के हुई हमार सिपाही हराय की मना करी, पर भी हुई मना करे ले गाली गलौज देहल, केकरो बात ला मानबे नहीं करेल। पूरा गांव कर भी बोल देते हैं करे कसमत करना, जंगल ला बचाबो तो हम ही मन लागे चल के काम दे। हमन तो आज अगर एक क्षति करबो तो हमारे बाल बच्चा ला कहाँ ले मिली। जो सुमार साई जी हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हमें कोई संजय यादव करके हैं, उन्होंने हमको ऐसा ऐसा बताया कि जो हम बताएं, जिससे हम लोग यहाँ पे 4 दिन पहले भी मैंने आया था। तो वास्तव में सुमार साई ने गलती करके जोत कोड़ किया है और उसके पिताजी खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने गाली गलौज किया था। उसके साथ वन विभाग के कर्मचारी, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, ग्रामीण जैसे कुरवा बंधु लोगों का उसमें जिक्र किया गया। कुरवा बंधु आपके सामने खड़े हैं। इन लोगों ने भी बताया कि हम लोग भी जंगल को बचाने के लिए इनको बोले, इन लोगों ने माना नहीं। और एक बार कहने के बाद दूसरे बार भी जब गए तो भी इन लोगों ने माना नहीं और फिर भी एक अदंड तरीके से जोत कोड़ करना शुरू किया। और जब बात करने आदमी जाता है तो इनके द्वारा गाली गलौज किया जाता है। तो ये चीज़ हम भी चाहते हैं कि न हो। गांव वाले सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे कुरवा बंधु हों या उरांव बंधु हों या यादव बंधु हों, हम सब चाहेंगे कि जंगल की रक्षा करें। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।